नाम मोहम्मद अहमद है, लेकिन K7 में मुझे जैंगो कहा जाता है। मेरा नाम उसामा खान है और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2018 1 जनवरी से। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं आया था मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था। मेरे आने की कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस एक शौक़ था। WWE का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। वहाँ से जब पता चला कि भाई ये एक फेक फाइट है, तो वहाँ से फिर मैं शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स UFC देखना शुरू किया। वहाँ से K7 ज्वाइन किया, किक बॉक्सिंग स्टार्ट की। किक बॉक्सिंग के साथ साथ आई एम फाइटिंग MMA एज वेल। यहाँ पे मैं आया, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरे को मशवरा दिया कि क्लब में लगे फ़ाइटों का। मैं अपने उस्तादों को भी देखता रहता था, अक्सर गुजरते हुए मैं क्लब देखता था, अपने दोस्तों को देखता था वो इस क्लब में फ़ाइट माइट खेलते थे, तो मैं उनके पास चक्कर लगाता था, तो मैं अपने क्लब में अंदर देखता था, तो वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ा। तो फिर मैं क्लब में दाखिला लिया अपने, तो फिर उस्ताद ने ट्रेनिंग दी। अच्छी ट्रेनिंग की वजह से आज मैं इंशाल्लाह फ़ाइट कर रहे हैं और फाइटर बनेंगे इंशाल्लाह। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे दिमाग में एक मेन टारगेट सेट है। फ़िलहाल अभी भी वो सेट है। मैं अभी तक उस टारगेट पे नहीं पहुंचा हूं, इवन आई एम नॉट इवन क्लोज टू इट। और अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे फेजेस हैं जो क्लियर करने हैं। इंटरनेशनल लेवल मेरा टारगेट है, मुझे वहाँ पहुँचना है एनी हाउ। 2020 में मैं फ़र्स्ट टाइम क्लब आया, मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस्ताद की बहुत मेहनत है, ज़ीरो से ऊपर लेके आने वाले हमारे उस्ताद हैं। बहुत मेहनत की हमारे साथ, हर चीज़ गाइड करते थे, और इंशाल्लाह अपने मकाम के करीब है, और इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और अपना मकाम अचीव करना है इंशाल्लाह। थोड़ी सी मुश्किलात भी मुझे आई ड्यूरिंग दिस पीरियड कि मैं एक जॉब करता हूँ, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ को साथ अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में बड़ा आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। टाइमिंग सेट नहीं हो रही होती। अक्सर ऐसी इंजरीज़ हमें यहाँ हो जाती हैं कि हम ऑफिस नहीं जा पाते। मुझे कई इंजरीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत मुश्किल हुई है। बट स्टिल जब आपने एक चीज़ को अपने दिमाग में रखा हुआ होता है, तो फिर आप उससे हटते नहीं हो। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, सेट होते हैं, तो फिर आपको वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे दिमाग में मेरे गोल्स क्लियर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा। जब मैं शुरू में आया था मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैं काफ़ी हेल्दी था, तो उस्ताद के कुछ गाइड थी और कुछ मेरी अपनी मेहनत थी। रेगुलर बेसिस पे मैं मेहनत करता था। उस्ताद मुझे 7 एक्स्ट्रा क्लासेस में कार्डियो भी कराते थे, जिसकी वजह से अभी बहुत मेरे जिस्म में चेंजेस आई और मैं ख़ुद को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे ओपोनेंट का नाम उसामा था। और मेरी जो फाइट हुई थी वो K7 में मेन इवेंट में अहमद के साथ हुई थी। वो राजा उस्ताद का स्टूडेंट है, और क्यूकुशन उसका एक मेन बैकग्राउंड है। क्यूकुशन जब दिमाग में आता है, कोई भी फाइटर आपके सामने क्यूकुशन का आएगा, तो उसकी किक्स बहुत अच्छी होंगी, ख़ास तौर पे 360 किक्स। तो इस चीज़ को हमने रीड करते हुए एक उसके लिए प्लान बनाया था, एंड आई बिलीव कि हम सक्सेसफुल रहे उसके अंदर, और बहुत अच्छे हमने उसे टैकल किया। जी, अहमद के साथ जब फ़ाइट का पता चला तो 20 दिन पहले मैंने तैयारी शुरू कर ली थी। मुख्तलिफ ट्रिक्स उस्ताद की जानिब से सिखाई जाए, अपने स्टेमिने पे काम किया, उधर के रिंग के हिसाब से देखा किस तरह हम लोगों ने क्या अटैक किस वक्त करना है, तो ये चीज़ें, और अहमद के अटैक्स वगैरह किस तरह हैं और उसके किस तरह उनका जवाब देना है, तो ये सब चीज़ें सीखी। जब भी मैं रिंग में जाता हूँ या रिंग में जा रहा होता हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जीतना है। मैं जब भी अपने रूम से निकलता हूँ, वॉकवे से रिंग में जा रहा होता हूँ, और ख़ास तौर पे जब आपके जो सराउंडिंग में आपके जो लोग होते हैं, जो आपको सपोर्ट करने आए होते हैं, और जब आपका नाम ले रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको वैसे ही बूस्ट मिल जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वैसे ही बूस्ट कर जाता है। और इवन जब भी मैं इस तरह के सिनेरियोज़ में आता हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जीतना है, और मैं बस उसी माइंड सेट के साथ जाता हूँ रिंग में, कि मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो रिंग में जाके पूरी करनी है। जीत तो मैं मेंटली पहले जाता हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फिडेंस है मेरा, और इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा मैं, बट ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने पावर को लेके, अपने शॉट्स को लेके। जब रिंग के जाते हुए यही सोच रहे थे कि बस अब जो चीज़ सीखी है वो इंशाल्लाह उसका अपना 100% देना है। जिस तरह जो चीज़ सिखाई गई, जो ट्रिक सिखाई गई, वो सब इस्तेमाल करेंगे अंदर, जिस तरह अपने स्टेमिना है उस हिसाब से। जब भी आप रिंग में होते हैं, फाइट हमेशा
कभी फाइटर ए के पास जा रही होती, कभी फाइटर बी के पास जा रही होती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फाइटर ए स्ट्रेट अवे ही जीत रहा हो, वो फिर ऐसा होता है कि फाइट अनबैलेंस्ड होती है। अच्छा, जब भी जो इस हमारा इवेंट हुआ था, इसमें मैं समझता हूँ फाइटर के लिए ना उसका जो कॉर्नर मैन होता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उसको सारी चीज़ें गाइड कर रहा होता है कि अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप रिंग में होते हो तो आपका फोकस सिर्फ फाइटर पे होता है और लोग चला रहे होते हैं ना, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उन चीज़ों को लेके। शुरू में 2 राउंड में वो थोड़े हावी पड़ रहे थे, मैं ब्लॉक पे था। फिर जब 3rd राउंड स्टार्ट हुआ, मैं पहले अपने रिंग की तरफ आया अपने कोचिस ने, तो फिर मेरे कोचिस ने मेरे को गाइड किया अटैक के लिए, मेरा बैकअप दिया थोड़ा बहुत। फर्स्ट 2 राउंड से मैं डोमिनेट कर रहा था और मुझे यकीन था कि मैंने वो 2 राउंड जीत लिए। बट जब 3rd राउंड स्टार्ट हुआ तो होता है, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपका फाइटर आप पे डोमिनेट करना शुरू करता है, वहाँ पे हावी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आपका कॉर्नर मैन जो होता है वो आपको गाइड करता है। वहाँ पे जो स्ट्रेटजीज चेंज आपको इन रिंग करनी होती हैं, क्योंकि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई होती है रिंग से पहले, लेकिन रिंग के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका ओपोनेंट अगर आप पे हावी हो गया तो वहाँ पे आपको आप पे डिसीजंस लेने होते हैं एट दैट पॉइंट। फिर मैंने उन पे चढ़ाई की, उन पे अटैक्स किए, जिसकी वजह से वो 3rd राउंड में नीचे गिरे भी, नॉकआउट होने से ही बच गए, और इस तरह करके लड़े हम लोग फाइट। तो वहाँ पे ये डिसीजन था कि मैंने थोड़ा सा अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। मैंने अगर मुझ पे अटैक आ भी रहा है तो आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे 2-3 शॉट्स लगे, बट ठीक है, फाइटर है, वो भी फाइटर है। तो जहाँ पे मुझे मौका मिला वहाँ से मैंने फिर, अगर आप देखें तो मैंने जहाँ तो वहाँ से फिर मैं वापस फाइट में आया और फाइट अल्हम्दुलिल्लाह वाज प्रीटी मच गुड और एक अच्छा ओपोनेंट था मेरा। जब मैं अपने कॉर्नर पे जा रहा था तो मुझे अंदाज़ा तो हो गया था, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड मैंने बहुत अच्छे जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक पॉइंट था कि मैंने 3rd राउंड शायद तो जिसकी बेसिस पे हो सकता है कि डिसीजन जजेस का ओपोनेंट की तरफ चला जाए। जब फाइट ख़त्म हुई तो उम्मीद तो मेरे को बहुत थी कि मैं विन कर गया हूँ। फाइट जीतने के बाद मैं ऑनेस्टली कोई पार्टी बॉय नहीं हूँ, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ चीज़ों को। बट हाँ, आई वुड लाइक टू थैंक रिजवान खान औरकज़ई, RKO हमारे कोच, उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ के अंदर। मैं अपने हिसाब से तो मैं विन कर गया हूँ, लेकिन जो कोचिस का फैसला है, जजेस बैठे हुए थे, और तीसरे राउंड में इस तरह कम बैक करना, एक अपने से अच्छा फाइटर नीचे रिंग में गिराना, यार कोई नहीं कर सकता।